हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे उड़ चल हारिल कविता पाठ का भावार्थ। उड़ चल हारिल 10वीं कक्षा का पहला पाठ है। तो हम इसके भावार्थ पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं लेखक के बारे में। प्रस्तुत कविता उड़ चल हारिल के रचयिता श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन है। इस कविता में कवि ने हारिल पक्ष के माध्यम से नवयुवकों को जीवन में आगे बढ़ने, प्रगति करने की प्रेरणा दी है। मानव जीवन इतना सरल नहीं, जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए फिनिक्स पक्षी की तरह आसमान में उड़ना, जीवन में ऊंचाइयों को छूना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पाठ का भावार्थ देखते हैं। कविता का भावार्थ। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी, प्राचीन में कैसी बात, भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह चाह सृजन की। लेखक कहना चाहते हैं कि कवि हारिल पक्ष के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि नवयुवक जिस तरह हारिल पक्षी अपने हाथ में छोटा सा तिनका लेकर उड़ान भरती है, उसी तरह आप भी अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य लेकर उड़ान भरना चाहिए। अब तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो गया है। सवेरा होने पर ना किसी का राह देखना चाहिए और ना ही किसी के सहारे का इंतजार करना चाहिए। उड़ान भरते समय युवक यानी आप लोग के मन में निर्माण का जो भाव है वह कम नहीं होना चाहिए और ना ही जीवन की गति में कोई रुकावट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी हम देखते हैं दूसरा कविता। ऊपर 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 चढ़ चिर जल दिक्मंडल, अंथक पंखों की चोट से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथ में अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधान के प्राणों का संपंदन। चलो अभी हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे नवयुवक, आप लोग इतना ऊपर उड़ो कि अपने प्रतिक्रमा से चारों दिशाओं में हलचल मचा दो और अपनी योग्यता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कभी कहना चाहते हैं कि लक्ष्य भले भी छोटा हो या बड़ा, परंतु वह निर्माण का प्रतीक है। छोटे लक्ष्य ही हमारे होनहार युवकों का प्राण संपादन है। अभी हम देखते हैं तीसरा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। काप न यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा। रुक न यद्यपि उपहार जगत का, तुझको पथ से हेर रहा। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया। तू था सदृश किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया। अभी हम देखते हैं इसका भावार्थ। कवि कहते हैं हमारे जीवन में दुख सुख आता रहता है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। असफलता होने पर संसार में लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे, पर व्यक्ति को जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। बिना डरे सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कभी व्यक्तियों के साहस बढ़ाते हुए कहते हैं कि तू पहले भले ही मिट्टी था, परंतु अब तुमने मिट्टी को नियंत्रित कर लिया है। भले ही पहले संसार स्वरूप था, किंतु अब तुमने स्वयं सृष्टि रचना का कायदा या गुण को पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वर्ग ज्वल का तू है दुर्व्यवहार हकारा।
ध्वज ध्वज दंड बना यह तिनका, तू सुने पथ का एक सहारा। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वैसे तो मिट्टी निश्चित रूप से वास्तविकता है, लेकिन कवि प्रश्न करता है कि क्या मानव जीवन केवल मिट्टी सदृश है? यदि मानव जीवन केवल मिट्टी सदृश है तो मानव में मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने पैदा की? कवि ने उसी हारिल को आज मस्तिष्क की मशाल का डाकिया अथवा संदेश वाहक कहते हैं। हारिल के साथ का यही तिनका झंडे में लगाने वाले डंडे का काम करेगा तथा हारिल के सुने पथ का सहारा भी बनेगा। मिट्टी से जो छीन लिया वह ध्वज देना धर्म नहीं, जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूल, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में वृद्ध अमरता को छू ली। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में धरती से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे छोड़ देना या भूल जाना उचित नहीं है। जिन साधनों के माध्यम से हमारा जीवन चलता है उसी साधन का अवहेलना करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं। कवि ने तिनके को धूल के सम्मान माना है, किंतु वह ईश्वर के पावन चरणों की धूल है। उसे धूल ने हारिल के माध्यम से आकाश में पहुंचकर अमरत्व को प्राप्त किया है। उस जाग उठे प्राचीन में आवाहन यह न्यूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नए दिन आ गए हैं और सुबह मनुष्य को जगा रही है। कह रही है कि साधनों की कमी होने के बावजूद भी हमें प्रगति की दौड़ में पीछे नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये जो कठिन शब्द थे उसका अर्थ है, आप इसे देख लेना, ठीक है। कवि कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें सूरज, मतलब जैसे सूरज हमारा इंतजार करता है क्या, सूरज अपने टाइम पे उगता है, अपने टाइम पे चला जाता है, तो ऐसे ही हमें भी सुबह होने पर किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए, हमारे जो लक्ष्य है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कभी भटक भी गए या कभी फेल हो गए तो अगर कोई मेरा निंदा करता है तो हमें उसका बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे वीडियो को इसमें जो क्वेश्चन आंसर है मैं अगले वीडियो में दूंगी। उससे वीडियो जल्दी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।